नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए शुरुआत करते हैं ताज़ा तरीन खबरों के साथ। राजधानी की एलन सिटी यूनिवर्सिटी में शनिवार को एक दिवसीय एचआर समिट 2021 का आयोजन किया गया है। एचआर समिट का शुभारंभ मौजूद अतिथियों ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस मौके पर वक्ताओं ने एचआर भूमिका पर मंथन किया कि एक एचआर की जिंदगी कैसी होती है और उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए। इस मौके पर विभिन्न प्रतिष्ठित कंपनियों के वाइस चांसलर और एचआर हेड ने छात्र छात्राओं को मार्गदर्शन देते हुए एक एचआर की भूमिका कैसी होनी चाहिए पर बारीकियां सिखाई। I'm associated with Avogol Non-Organs as their people development manager for India region. So ये जो यहाँ पे आज ये जो अनुष्ठान में एलन सिटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट में ये जो एक समारोह रखा गया था, इट वाज अबाउट HR समिट 2021 विथ ए थीम ऑफ विजन 2030 कि HR की परिभाषा क्या होनी चाहिए, आगे वाले समय में किस तरह का चैलेंज हम लोग फेस करेंगे। और इसमें बहुत ऐसे लोग आए थे और अभी भी आएंगे जो कि इंडस्ट्री एक्सपर्ट हैं, पर्टिकुलर फील्ड के एक्सपर्ट हैं और एंटरप्रेन्योर्स भी हैं। नमस्कार, मैं प्रोफेसर अरविंद सिंह, डायरेक्टर मैनेजमेंट एंड कॉमर्स इन एलन सिटी ग्रुप। आज का जो HR समिट है, जिसमें हमने देखा कि पिछले 18-19 महीने में काफ़ी मायने बदल चुके हैं और ये जो मायने हैं ऐसा कभी किसी ने सोचा नहीं, क्योंकि सबको मालूम है कि सेंचुरी में एक बार ये पेंडेमिक आया और पेंडेमिक ने बहुत दुख भी दिया, डिसअपॉइंटमेंट भी दिया, लेकिन बहुत कुछ सिखा के भी गया कि खड़े कैसे रहना है। इसी को देखते हुए मन में विचार आया जो आज साकार हुआ है। हमने कुछ इंडस्ट्री के कॉरपोरेट प्रोफेशनल्स प्लस एकेडमिशियंस को बुलाया और एक मंथन है कि जो भी हमने अभी भुगता है उसके लेकर आगे 2030 तक हम क्या महसूस करते हैं कि व्हाट विल बी द पर्सपेक्टिव ऑफ द HR और ह्यूमन रिसोर्स। भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती के शुभ अवसर पर 15 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्य आतिथ्य में भोपाल के जम्बूरी मैदान में आयोजित होने वाले जनजातीय गौरव दिवस आयोजन प्रदेश भर के जनजाति भाई बहन शामिल होने जा रहे हैं। शनिवार को पूर्व प्रोटेम स्पीकर विधायक रामेश्वर शर्मा अपने विधानसभा क्षेत्र के भानपुर केकड़िया के वनवासी भाई बहनों को आयोजन में पधारने हेतु आमंत्रित करने पहुंचे। कि रानी कमलापति की तलवार का ये गौड़वाना के भील जानते हैं, गौड़वाना के आदिवासी जानते हैं, गौड़ जानते हैं कि भोपाल के अंदर भी गौड़ राजा आदि जनजाति का ही राज रहा है। इस राज को छीना गया था नवाबों के द्वारा। आज हम ये कह सकते हैं कि माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के प्रस्ताव पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मोहर लगा दी। अब हबीबगंज रेलवे स्टेशन को भी रानी कमलावती के रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। किस नाम से जाना जाएगा? रानी कमलापति के नाम से जाना जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को आज हमारी आपकी सबकी आस्था का केंद्र है भगवान बिरसा मुंडा। भगवान बिरसा मुंडा की। और इसलिए बड़ी तादाद में लगभग 2.5 से 3 लाख जनजाति भाई, हमारे आदिवासी भाई बहन, इसमें सभी जाति, सभी गौड़, भील, कोलकू, बारेला और जो जितनी भी हैं, सब लोग एक साथ इकट्ठा हो रहे हैं। और उन सब के बीच में आ रहे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन? नरेंद्र मोदी जी। तो अपने गांव से भी सब लोगों को जाना है। आने जाने की व्यवस्था है, जाने गाड़ी में पूरी सुविधाएं की गई हैं, पानी से लेकर भोजन पानी सब रखा गया है। वही गाड़ी लेकर जाएगी और वही गाड़ी लेकर आएगी। और मामा ने कहा है शिवराज सिंह चौहान ने कि उस दिन आप उनके मेहमान हैं, बाराती के रूप में आओगे और बाराती के रूप में ही घर लौट कर आओगे, ये कहा है। उस दिन जनजाति के लिए क्या क्या योजना चलाई जा रही हैं, कैसी कैसी योजनाएं चलाएंगी, क्या क्या लाभ दिए जाएंगे सरकार की तरफ से, वो सारी बातें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी आपको बताएंगे। आप बड़ी से बड़ी संख्या में बसें लग जाएंगी, हमारे यहाँ पर सारे कार्यकर्ता रहेंगे, आप रहेंगे और अच्छी पगड़ी अगड़ी बांध के। अभी ढोल थोड़ा बड़ा है पर ले चलना, देखा जाएगा, वहां रखवा देंगे कहीं ना कहीं। अपने डांस भी होंगे, नृत्य भी होंगे।
सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों की कमी नहीं है। यह विकास कार्य जनता के लिए हो रहे हैं और जनता की इनकी निगरानी करेगी। हमें कमीशन नहीं, काम में क्वालिटी चाहिए। गुणवत्ता से कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। काम में गुणवत्ता नहीं तो ठेकेदार का पेमेंट रुकेगा और जिम्मेदार अधिकारियों की नौकरी जाएगी। यह बात राजस्व और परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने ग्राम पडरई में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कही। उन्होंने कहा कि सुर्खी विधानसभा क्षेत्र का प्रत्येक नागरिक मंत्री है। याद रखोगे कि नहीं? गाँव के आदमी रोड बन जाए तो हमारा नाव गाँव ले आओ, गड्ढे ले आओ, जोर से बताओ। इतनी मेहनत कर रहे हैं, कहीं खर्चा पानी तो नहीं मांग रहे हम, इतना ही करेंगे तो कहीं धन्यवाद गोविंद सिंह रोड बनवा। तो 12.5 करोड़ की रोड आपको बनेगी आज। इसके बाद में हमने आपके गांव में हमारी जो पीछे महिलाएं बैठी हैं, आप सब लोग देखते हैं क्या गांव में बरसात के बाद जब गर्मी के दिन आते हैं तो गर्मियों में पानी की बहुत समस्या होती है। पानी की समस्या को देखते हुए हमने कई गांवों में कुएं खुदवाए, हैंडपंप लगवाए, लेकिन उससे भी हम संतुष्ट नहीं हैं। आज हम ताजपुर के लिए, यहाँ ताजपुर गांव के लिए 50 लाख रुपया मंजूर करके जा रहे हैं। इस 50 लाख में पूरे गांव में टंकी बनने के बाद में पूरे गांव में पाइपलाइन बिछाई जाएगी। और पाइपलाइन बिछाने के बाद जितने घर ताजपुर में हैं, हर घर के सामने टोटी वाला नल लगेगा। तो घर घर के सामने आप अपना पानी भरो। हमारी महिलाएं, बहनें, माताओं को अब हैंड पंप पर जाने की आवश्यकता नहीं है। ये गोविंद सिंह का वचन है। बालाघाट जिले के बेहर थाने में मालाखेड़ी गांव में नक्सलियों ने फिर कायराना हरकत की है। 2 निर्दोष ग्रामीणों की निर्मम हत्या की है। नक्सलियों का असली चेहरा एक बार फिर उजागर हुआ है। नक्सली हिंसा को समाप्त करने के लिए हमारा अभियान पूरी दृढ़ता से जारी रहेगा। पूरी स्थिति की मैंने समीक्षा की है। पीड़ित परिवार के प्रति मैं संवेदना व्यक्त करता हूं। उन परिवारों के साथ सरकार खड़ी है। मैं भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। आभार प्रकट करता हूं केवल अपनी ओर से नहीं, मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से, हमारे जनजातीय आदिवासी समाज की ओर से। उन्होंने हबीबगंज रेलवे स्टेशन, जिसको उन्हीं की पहल पे मॉडल रेलवे स्टेशन का स्वरूप दिया गया है, उसका नाम रानी कमलापति रखा है। रानी कमलापति कौन समाज का गौरव थी, अंतिम हिंदू रानी थी। छल से, कपट से, धोखा देकर उनके राज्य को हड़पने का काम दोस्त मोहम्मद ने किया था। अफगान एक सेनापति था, और जब रानी ने यह देखा कि विजय संभव नहीं है, तो उन्होंने जल जोहर किया। उनके बेटे नवल शाह लाल घाटी के पास मारे गए थे। रानी ने जल जोहर किया अपने आत्मसम्मान की खातिर। बचपन से हम लोग कहते थे, सुनते थे, ताल तो भोपाल ताल और सब तलैया, रानी तो कमलापति और सब रनैया। उनके नाम पे कमला पार्क यहाँ पहले से बना था, लेकिन जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति रेलवे स्टेशन रख के जनजाति का गौरव और सम्मान बढ़ाया है। मैं हृदय से आभारी हूँ। भोपाल में आम भारतीय पार्टी प्रदेश कार्यालय का भव्य शुभारंभ हुआ है। पार्टी के अध्यक्ष संजय सिलावट ने बताया कि आम जनमानस का जो भी समस्या हो हमारे कार्यालय को सूचित करें ताकि हम आपके अधिकार की लड़ाई लड़ें। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने संदेश देते हुए नारा दिया है कि आओ हम सब मिलकर बने युवाओं की आवाज़ बुलंद करेंगे। आम आदमी पार्टी के
प्रदेश अध्यक्ष धारा शर्मा ने बस मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि भोपाल कार्यालय प्रदेश भर की समस्याओं के निदान के लिए तत्पर तैयार रहेगा। भाई राजनीति में जन सेवा के लिए आप लोगों के बीच में आए हैं। अब जन सेवा का एक मंदिर तो चाहिए। जब मंदिर होगा वहीं से मंदिर के अंदर हमारी जनमानस जनता भगवान स्वरूप बैठी हुई है। जब हमको उनकी सेवा करना है और पूजा करना है तो उसके लिए एक स्थान चाहिए। तो हमने आज उस स्थान को, उस मंदिर का शुभारंभ किया है और यहीं से बैठकर मध्य प्रदेश की जनता की हम सेवा करेंगे। मध्य प्रदेश की भी करेंगे और राष्ट्र की सेवा भी करेंगे। किस प्रकार से सेवा जैसे कि देखा गया है कि नए दल बन रहे हैं, हाँ, माहौल आ रहा है, उसको लेकर चुनावी माहौल मैं वही कह रहा हूँ। हम चुनाव के लिए कोई पार्टी नहीं बनाई है। हमारी पार्टी विगत 2 वर्ष पूर्व से काम कर रही है, 2019 से काम कर रहे हैं और अब हमें लगता है कि हमारी ग्रोथ जो है वो बन गई और अब हम जब ज़मीन पे उतर सकते हैं। हमारी पार्टी का मूल उद्देश्य हम मानव की सेवा करना चाहते हैं। अभी हमने कुछ विषय बनाए हैं। हम आज मध्य प्रदेश में राजधानी भोपाल में आम आदमी पार्टी का कार्यालय का शुभारंभ करेंगे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। और ये बहुत ही आवश्यकता थी कि हम लोग इस कार्यालय से आम जन की आवाज़ उठाएंगे और हमारे जो लोग परेशान थे, युवा, बेरोजगार, माता बहनें, तो उन्हें एक विश्वास जगा कि आम भारतीय पार्टी हमारी आवाज़ बनेगी। और युवाओं ने पूरा मन बना लिया है कि आम भारतीय पार्टी की आने वाले 23 में विपक्ष की भूमिका में आम भारतीय पार्टी ये पहुंचाएगी। हुजूर विधानसभा क्षेत्र में सिरफिरे पुलिसकर्मी का दिखा आतंक। नशे की हालत में पुलिसकर्मी ने किया इंदौर भोपाल हाईवे पर जाम। बीच सड़क पर गाड़ी खड़ी कर किया गदर। पुलिसकर्मी के हंगामे में खजूरी क्षेत्र में लगा 1 किलोमीटर तक जाम। चार्टर्ड बस रोककर ड्राइवर से करता रहा गाली गलौज। रॉन्ग साइड जाने के लिए पुलिसकर्मी ने कार को बीच सड़क पर लगाकर बस को पीछे करने पर अड़ा रहा। पदाधिकारियों और सदस्यों ने एकजुट होकर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ अपना हल्ला बोल आंदोलन शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि आज तड़की सुबह से ही न्यू बहुउद्देशीय स्व कर्मचारी संघ के प्रांतीय अध्यक्ष के आह्वान पर ब्लॉक कुंडुम और बरेला के समस्त और NM MPDWD वार्ड सुपरवाइजर और BEE ने जबलपुर शहर के सिविक सेंटर स्थित मैदान में एकत्र होकर सामूहिक हड़ताल शुरू कर दी है। आज हम संविदा स्वास्थ्य कार्यकर्ता और नियमित स्वास्थ्य कार्यकर्ता संघ के बैनर तले हम अपनी 12 सूत्री मांगों को लेकर आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं और ये हड़ताल हमारी जारी रहेगी जब तक हम अपनी मांगें पूरी नहीं कर लेते। क्या मांग रखी हुई है आपने शासन के द्वारा? हमारी मांग ये है कि एक तो जो हमारी NM बहनें हैं इनको अनावश्यक रूप से वर्कलोड दिया गया है, जैसे अवकाश के दिनों में भी कार्य करना और वेतनमान में भी हमारे सबसे बड़ा मुद्दा है। इस प्रकार की हमारी 12 सूत्री मांगे हैं जिनको लेकर हम सिविक सेंटर और ये हमारी धरना प्रदर्शन एक जगह नहीं, हमारी पूरे 52 जिलों में जारी है। बहनें उनका नियमितीकरण और दूसरी मांगे हैं वेतन विसंगति और निम्न अन्य और मांगे हैं। हमारा पहला मुख्य बिंदु ये है कि हमारी संविदा बहनें बहुत कम वेतन में काम कर रही हैं। कोविड जैसे वैक्सीनेशन है जिसमें गवर्नमेंट द्वारा हमें टारगेट दिया गया है कितने टारगेट को अचीव करना, हम उस टारगेट को अचीव करते हुए भी 1 करोड़ के पार वैक्सीनेशन कर चुके हैं। हमने गवर्नमेंट का पूरा ध्यान दिया और सहयोग दिया और हमारी जो ANM बहनें हैं जो संविदा में हैं उनको 12,000 के वेतन में अलग अलग जगह में भेज दिया जाता है और वो अपने पेट्रोल अपने वैसे जाती हैं और अपना उनका जो मुख्यालय है उसको छोड़ के अलग अलग जगह में वैक्सीन करती हैं। फिर भी शासन को हमारी मांगों को लेकर नज़रअंदाज किया जा रहा है विगत कई वर्षों से और 10-10, 15-15 साल हो गए हैं हमारी संविदा बहनों को संविदा में कार्य करते। इस बार हम संविदा और नियमित कर्मचारी एक ही बैनर तले धरने पर बैठे हैं। शासन द्वारा हमारी ये मांगों को जब तक पूर्ण नहीं किया जाएगा हमारी हड़ताल जारी रहेगी। धन्यवाद। आपका नाम? मेरा नाम चंदा नायडू, उप स्वास्थ्य केंद्र 12 PSC बरेला। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत ने बयान की चौतरफा निंदा हो रही है। उसने कहा है कि
हमें आज़ादी भीख में मिली है जबकि असल आज़ादी 2014 को मिली थी। फिल्म अभिनेत्री के बयान पर अब पूर्व वित्त और स्वास्थ्य मंत्री ने निंदा करते हुए राष्ट्रपति से मांग की है कि कंगना रनौत ने पद्मश्री पुरस्कार वापस लेना चाहिए। पूर्व वित्त और स्वास्थ्य मंत्री तरुण भानोत ने कंगना रनौत के बयान का विरोध करते हुए देश के गृह मंत्री से सवाल किया है कि क्या कंगना रनौत का पद्मश्री दिया जाना सही है, जबकि उनका ये कहना कि हमें आज़ादी भीख में मिली थी और असल आज़ादी 2014 में मिली है। पूर्व वित्त मंत्री ने कहा कि इस तरह के बयान देश को जोड़ने का नहीं बल्कि तोड़ने का काम करते हैं। देश की आज़ादी भीख से मिली थी। पीढ़ियों ने संघर्ष किया, कुर्बानियां दी, जेलों में रहे, तोप से बांधकर उड़ा दिए गए, गोली मार दी गई, तमाम प्रकार की यातनाएं अंग्रेजों ने दी, घर बार मिट गए। अब बोलते आज़ादी भीख से मिली, 2014 में आज़ादी मिली। इसलिए तो हम बार बार कहते हैं कि जिनको आज़ादी का नहीं पता, जिनने कभी आज़ादी के आंदोलन में भाग नहीं लिया, कितनी भी तरह तरह के दूसरे रूप ऊपर से धारण करने की कोशिश करे, वो उसका महत्व नहीं समझेंगे और कभी न कभी ऐसी विचारधारा वालों के मुंह से सच्ची बात निकल आती है। तो ये देश को जोड़ना नहीं चाहते, बढ़ाना नहीं चाहते, अपने स्वार्थ के लिए ये देश को तोड़ना चाहते हैं। मैं ऐसे बयान की निंदा करता हूँ। मैंने महामहिम राष्ट्रपति महोदय को एक पत्र भी लिखा है कि जिनने ऐसा बेहुदा घटिया बयान दिया है उनसे पद्मश्री जैसा सम्मान वापस लिया जाना चाहिए। नरोत्तम जी को मैंने भी कहीं बाइट वाइट देते सुना था, वो तो कुछ भी बोल बाल जाते हैं। अब वैधानिक रूप से क्या सही है मैंने इसका अध्ययन नहीं किया है। मैं तो ये मानता हूँ कि देश का संविधान है, देश में कानून है, जो कानूनन गलत है वो सबके लिए गलत है, चाहे वो किसी भी भाषा को बोलता हो, किसी भी धर्म को मानता हो। हिंदुस्तान का संविधान, हिंदुस्तान का कानून सबके लिए बराबर है। तो जो कानूनन संवैधानिक प्रावधान है उसका पालन किया जाना चाहिए। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।